आज बात बिहार की होगी। भारत के स्वर्णिम इतिहास के पन्नों से जब आप गुजरेंगे तो बिहार की गौरव गाथा, उसकी विरासत आपको मेस्मराइज कर देगी। इसी बिहार से विश्व को पहली लोकतांत्रिक गणराज्य मिला था। महावीर से लेकर भगवान बुद्ध की इसी भूमि ने दुनिया का परिचय आर्यभट्ट चाणक्य से करवाया था। आजादी के दीवानों और सामाजिक आंदोलन की ये भूमि वक्त के साथ ढलती और बदलती रही। यही वजह है कि राजनीति के मैदान से लेकर कॉर्पोरेट की दुनिया में इसकी अपनी एक खास जगह है। इसलिए आज हम कुछ वैसी कंपनियों की बात करेंगे जिनकी जड़ें बिहार से जुड़ी हैं। वो कहते हैं ना कि बिहार में का ना बा, इसीलिए अब की बार हमार बिहार। तो बहुत हो गया यूएस, लगा अब की बार बिहार की बारी है। और बिहार में जो इलेक्शन की प्रक्रिया है अपने आखिरी पड़ाव पे बढ़ती हुई आपको नजर आएगी। तो और जल्द हमारे सामने वो नतीजे आते हुए नजर आएंगे। तो उसी बैकड्रॉप पे आज का हमने शो प्लान करा था, लेकिन चुनाव की फिजा जो है बदल रही है। एक नो फाइट से नीरज जी अब लग रहा है तेजस्वी यादव तगड़ी फाइट दे रहे हैं। तो मेरा सवाल है, का लगत बा नीतीश बाबू आई हैं कि जाई हैं? अरे हम कोशिश कर रहा हूं भाई। नीतीश बाबू आई हैं कि जाई हैं? हाँ। नीतीश बाबू अपनी किस्मत आजमाई हैं। हाँ। ये ऐसा नहीं होगा ना, वो जो बाइडेन और ये जो ट्रम्प का जैसे हुआ नेक टू नेक, ऐसा तो कुछ नहीं होगा ना बिहार में? लग रहा है इस बार संभावना बहुत, इसलिए मैंने शुरुआत में कहा था कि पहले लग रहा था कि एकदम कोई फाइट नहीं है, पर तेजस्वी यादव की जिस तरह पॉपुलैरिटी बढ़ रही है लग रहा है नहीं। लेकिन यहाँ पे किंग मेकर है, वहाँ किंग मेकर नहीं था। नहीं, जिस तरह स्टेटमेंट दे रहे हैं ना वो कि मेरा आखिरी चुनाव है, अंत भला तो सब भला, ये कहीं ना कहीं थोड़ा वो डेस्परेशन दिखाता है। तो फाइट तो है, इसमें कोई शक नहीं कि मतलब ऐसा नहीं जो पहले लग रहा था कि बिल्कुल केक वॉक है, सर्वेज में आ रहा था कि वन साइडेड बिल्कुल, अभी ऐसा लग नहीं रहा है। लग रहा है कि थोड़ी सी फाइट होगी, थोड़ी दिक्कत होगी, नेक टू नेक है। तो वो क्या है, छोरा जोरदार टक्कर दे दे इस बार, जबरदस्त। तो ये जहां से लग रहा था क्लीन स्वीप, एक क्लोजली कंटेस्टेड फाइट है। और इसीलिए अब जब काउंटिंग डे होगा सबकी पैनी नजर होने वाली है कि क्या आउटकम निकल के आता है सामने। लेकिन इसी बैकड्रॉप पे सोचा था आज हम हमेशा फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज हाईलाइट करते हैं अपने स्पेशल शो में, जब पूरी टीम इन हाउस टीम आपके सामने आती है। तो आज वो फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनीज, लेकिन कहीं ना कहीं कनेक्शन बिहार से, ठीक है ना। और बिहारी वैसे जाने भी जाते हैं एंटरप्राइज, हाँ, सरकारी गलियारों में, आईआईटी आईएम्स में, आईएएस में गजब। हाँ, तो बहुत सारी ऐसी कंपनीज हैं जो या तो बिहार से कोई कनेक्शन है, यानी कि उनका कुछ एक्सपोजर है, या उनके प्रमोटर्स बिहारी हैं, या फिर कई और कनेक्शंस भी ड्रॉ आउट करें। आवाज में भी बहुत टैलेंट है। वीरेंद्र है, लक्ष्मण जी हैं, हाँ, हमारे प्रोड्यूसर साहब नीरज जी हैं। वीरेंद्र कहाँ से है? ये सुमित कहता है ऐसा, मुझे नहीं अच्छा पता। कुछ बैकग्राउंड जो है वो बिहार से है, फिर वो बनारस और उसके बाद अब दिल्ली में। तो हमारे पास भी बहुत टैलेंट है बिहार से, बहुत टैलेंट। हाँ, शुरुआत करी जाए। कहाँ से आप करिए, किस कोने से करेंगे? हम सवाल लाए थे, हम कैसे शुरू करते हैं? हम शुरुआत करेंगे। शुरुआत करते हैं गुजरात से, बिहार की शुरुआत। गुजरात, हाँ, सवाल भी उठ रहा है इस बार। खैर ठीक है, कौन शेयर लेकर आयल बढ़? हम पाटलिपुत्र का लाइबा शेयर। पाटलिपुत्र का शेयर लाइबा, प्राचीन बिहार का जो कैपिटल था, कैपिटल ऑफ ईस्ट। आपने स्वर्णिम बिहार की बात की, तो पाटलिपुत्र वो स्वर्णिम जो बिहार था उसका एक हिस्सा था चाणक्य के टाइम से, और इंडिया का कैपिटल भी हुआ करता था कभी। तो मेरा जो स्टॉक है वो अल्ट्राटेक सीमेंट है। इनका लगभग 1.5 मिलियन टन पर एनम का ग्राइंडिंग यूनिट है पाटलिपुत्र, यानी मॉडर्न पटना में। और बहुत बेहतरीन तरीके से अल्ट्राटेक सीमेंट ने अपने आप को कंसोलिडेट किया है। पिछले 3 साल में 30,000 करोड़ रुपए तक के इन्होंने एक्विजिशंस किए हैं, जो कंसोलिडेट हो रहे हैं एक बाय एक करके। अच्छा, अल्ट्राटेक सीमेंट के बारे में अगर कहूं तो पूरे इंडिया में इनका सीमेंट प्रेजेंस है। इंडिया की सबसे बड़ी सीमेंट कंपनी नहीं, ग्लोबली नंबर 3 कंपनी है कैपेसिटी के हिसाब से। तो ग्लोबल अगर आप कंपैरिजंस करें तो एक बड़ी सीमेंट कंपनी अल्ट्राटेक सीमेंट, वैल्यूएशन के लिहाज से भी बहुत बेहतरीन ये कंपनी। और मैं कुछ आंकड़े आपको बताता हूं कि अगर आप FY22 की बात करें तो लगभग 160 से 170 का ईपीएस कंपनी कर सकती है बेस केस में। अगर डिमांड बेहतरीन रही, प्राइसिंग बेहतरीन रही, तो यहां से अपसाइड काफी बन सकती है इनके अर्निंग्स में, क्योंकि हाउसिंग सेक्टर को लेके
खास करके जो ईस्ट है और जो सरकार की पॉलिसी हाउसिंग को लेके उसका एक बेनिफिशियरी है। और रिटेल सीमेंट सेल्स में कंपनी ने मार्केट शेयर अपना बढ़ाया है। तो बहुत बेहतरीन तरीके से कंपनी इंस्टीट्यूशनल बिजनेस भी करती है और रिटेल बिजनेस भी करती है। और अगर आप FY22 की बात करें, यानी यहां से 12 महीने आगे, तो कंपनी कर्ज मुक्त होने वाली है। तो डेट फ्री होने के बहुत बढ़िया चांसेस है अल्ट्राटेक के। तो जिस हिसाब से इन्होंने एक्विजिशन की है, जिस हिसाब से कंसोलिडेशन किया अपने बैलेंस शीट का, तो कर्ज मुक्ति का टारगेट जो है मैनेजमेंट का FY22। और अगर आप ब्रोकरेजेस का टारगेट देखें यहाँ, तो लगभग 4,500, 5,500 और 6,000 तक के टारगेट्स यहाँ हमको देखने को मिल रहे हैं। नोमुरा का सबसे हाईएस्ट टारगेट है यहाँ लगभग 6,100 रुपए का। और इसके बाद आनंद राठी JM फाइनेंस की अगर आप बात करें तो लगभग 5,5250 तक के टारगेट हैं। तो लॉन्ग टर्म बेसिस पे आप इस शेयर को जरूर देखें। रिसेंटली रनअप हुआ है रिजल्ट्स के बाद, तो एकदम से नहीं खरीदना है, लेकिन बाय ऑन डिप्स पे अगर आप ये कंपनी में लॉन्ग टर्म से मीडियम टर्म की अवधि से इसको अगर देख रहे हैं तो अल्ट्राटेक सीमेंट बहुत बढ़िया सीमेंट कंपनी है। तेजी इसीलिए भी आई क्योंकि सीमेंट अक्रॉस द बोर्ड बड़ी अच्छा मोमेंटम, बड़ी अच्छी तेजी और गजब के सरप्राइजिंग रिजल्ट्स इस स्पेस से आते हुए। तो वैसे भी फंडामेंटली स्ट्रॉन्ग सब फ्लेवर में पूरा स्पेस और उसमें एक बेहतरीन कंपनी जिसका बिहार में ग्राइंडिंग यूनिट है। बिल्कुल कनेक्शन ढूंढ ही लिया तो अल्ट्राटेक सीमेंट वो काउंटर है। नहीं, और ये प्रमोटर्स के जो फाउंडर्स है ना, इनकी कलकत्ता बिहार की पुरानी जो वो ईस्ट की ये कंपनी मानी जाती है, बिकॉज बिरलास का ओरिजिनल बिजनेस ईस्ट से शुरू हुआ था और ईस्ट में उन्होंने दबदबा कायम किया और वहां से धीरे धीरे एक्सपेंशन करके अब कंपनी मुंबई हेडक्वार्टर्ड है। ठीक बात। तो और ये कर्ज मुक्ति की तरफ बढ़ रही है ना। एक शराब बंदी वाली कंपनी मेरे पास है। अभी बताऊं बाद में बताऊं। ये लोग सब सवाल उठा रहे थे, क्यों लेके आ गए बिहार में शराब से रिलेटेड कंपनी। तो कंपनी का नाम है ग्लोबल स्पिरिट्स। अच्छा, इलेक्शन की हमने बात करी थी। पिछला इलेक्शन जब हुआ था 2015-16 की बात है, तब सबसे बड़ा मुद्दा जो बना था वो यही शराब बंदी बना था, है ना। तब नीतीश कुमार जी CM बने और आने के बाद से उन्होंने एग्जीक्यूटिव ऑर्डर्स पास करे और 2016 में बिहार में शराब पूरी तरह से बंद कर दी गई थी। इस कंपनी को बहुत बड़ा धक्का लगा था। ग्लोबल स्पिरिट्स के 4 मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स थे उस समय, जिसमें राजस्थान, हरियाणा, पश्चिम बंगाल और बिहार। और बिहार में शुरुआत में वहीं पे वो यूनिट लगा था और बिहार बहुत बड़ा मार्केट था ग्लोबल किसी भी लिकर कंपनी के लिए। और बिहार के थ्रू ये लॉन्च पैड मान रहे थे उस मैन्युफैक्चरिंग बेस को ईस्ट में बढ़ने के लिए। तो जब बंदी हुई तो बड़ा धक्का लगा था और फिर बाद में उन्होंने उस प्लांट में मिनरल वाटर वगैरह बनाना शुरू करा, क्योंकि वो लिकर बनाना तो परमिट था नहीं। लेकिन ओवर द इयर्स उन दिक्कतों से बहुत स्मार्टली ओवरकम करा और वो भाव दिखाता है। जब ये दिक्कतें आई थी, ग्लोबल स्पिरिट्स का स्टॉक 50 रुपए के आसपास चला गया था और आज ये स्टॉक देखेंगे आप 300, 350 के जोन्स पर है। तो मल्टी बैगर दरअसल तब से लेकर अब के बीच में बना, जबकि इसका सबसे बड़ा बाजार दिक्कत में आ गया था। तो इस कंपनी के फाइनेंशियल्स आप लोग की स्क्रीन पर आएंगे। उस बंदी के बाद से धीरे धीरे करके कैसा ट्रैक्शन पकड़ा, वो प्रीमियमाइजेशन पे फोकस, वो ज्योग्राफिकल एक्सपेंशन करे, पश्चिम बंगाल के प्लांट के थ्रू ईस्टर्न मार्केट्स में अप्रोच करने की कोशिश करी, ना कि बिहार के थ्रू। तो सब कुछ करा इस कंपनी ने, उस आपदा से निपटी और फाइनेंशियल्स वो दिखाते हैं किस तरह की ग्रोथ फिर धीरे धीरे पिकअप होना ग्लोबल स्पिरिट्स में देखने को मिल रहा है। अच्छा, और ये मोमेंटम अब और तूल पकड़ रहा है। तो इस Q1 के सब लिकर कंपनीज के जब नंबर्स आए थे तो एक ग्लोबल स्पिरिट्स था जिसमें पिछले साल से इस साल में गजब का जंप था। वो EPS के आंकड़े आपकी स्क्रीन पर आएंगे जो जस्टिफाई करते हैं इस तरह के तगड़े फाइनेंशियल्स और मोमेंटम जो अब ये स्टॉक पकड़ रहा है। और एक बात और है, ये शराबबंदी की बात से मैंने शुरू करा था, वहीं से खत्म कर रहा हूं। इस समय अनप्रेसिडेंटेड हेल्थ और इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहा है हमारा देश और आपने नोटिस करा होगा वो GST फंड्स इवेपोरेट हो रहे हैं, स्टेट्स के ऊपर दिक्कतें आ रही हैं। सब्सटैंशियल पोर्शन कई सारे स्टेट जो हैं इसी अल्कोहल के जरिए पैसा मोबिलाइज करने की कोशिश करते हैं। इस दिक्कत के बीच में आपने नोटिस करा होगा कई सारे राज्यों ने लिकर खोल दी थी सेल्स, तब सब कह रहे थे क्यों खोल दी, यही मजबूरी थी सबकी। बिहार वो कर नहीं पाया। एक तो सब स्टेट्स को सीख मिल गई है कि किस तरह के रेवेन्यू जनरेशंस हैं और ये शराबबंदी कितना डिफिकल्ट हो सकता है इन स्टेट्स के लिए। दूसरा, अब तो बात ये भी चल रही है कि बिहार के साथ एक्सेप्शनल दिक्कतें आ गई हैं इस फाइनेंशियल मेल्टडाउन के बीच में, दिक्कतों के बीच में। तो कई लोग कह रहे हैं कि शायद रीइंस्टेट करना पड़ सकता है पार्शली एटलीस्ट वो लिकर को का चलन। एक पार्टी है जो उसमें रिव्यू करने की बात कर रही है, क्योंकि आप बाकी स्टेट में तो पैसा मोबिलाइज कर लिया कुछ ना कुछ, सब ने, दिल्ली से लेकर महाराष्ट्र सब ने मोबिलाइज करा। बिहार फंस गया क्योंकि आप दारू बेचना ही नहीं चाहते।
नहीं, बिहार के बड़े बड़े लोग शादी करने के लिए नेपाल जा रहे हैं, गोरखपुर जा रहे हैं, इसीलिए। और दारू नहीं मिलने में पार्टी बीच में कैसे तो लोग होगी? ऐसा डर गए थे, दिल्ली से पी के फ्लाइट में नहीं बैठते थे, बिहार उतरेंगे तो कहीं फंस जाएंगे। इस तरह के स्ट्रिक्ट बिहार में रूल्स अब इंप्लीमेंट करे गए थे, ये इश्यूज थे। लेकिन ये सीख है कि इतना एग्रेसिवली फैसला नहीं लेना चाहिए। नीतीश कुमार साहब ने भी उस जमाने में एक रैली में किसी महिला ने क्वेश्चन उठाया था, तब उन्होंने एकदम से शुरू कर दिया। जैसे इस बार उन्होंने अभी कौन सी रैली हुई है लेटेस्ट, जिसमें कहा है कि मेरा लास्ट होगा, संन्यास ले लूंगा, पूर्णिया में शायद वो रैली थी। तो मेरे ख्याल से सीख मिल रही है स्टेट्स को, तो एक ओवरहैंग खत्म हो रहा है इन कंपनीज के ऊपर से। वैसे भी स्टॉक का परफॉर्मेंस अच्छा था, कनेक्शन बैठा ना बिहार। हम भी वही सीख ही ले रहे हैं कि कैसे राजस्थान की लिकर कंपनी को अपने ड्राई स्टेट में चला दिया। की कंपनी को आपने ईस्ट से जोड़ दिया। बैठा नहीं बैठा, और ड्राई स्टेट में, ड्राई स्टेट से कनेक्ट ले लिया। पर और ये प्लांट की बात करें, आज भी प्लांट है बिहार में इसका। मिनरल वाटर बेच के क्या होने वाला अरे कंपनी तो का? किंगफिशर ने साल में ऐड कर दिया मिनरल वाटर, आज सबके ब्रांड छाप दी दिमाग में। तो ये तो जलवे है, तो बैठ गया यार। मुझे लगता है एक स्टॉक ऑलरेडी ब्रेक कह रहे हैं। बैंक जैसा है ये। एक्सिस बैंक का भी एडिया लिस्टेड था। अगला स्टॉक बता दीजिए क्विकली, तो ब्रेक ले लिया जाए। चलो मैं बता देता हूँ फटाफट। हमारा जो स्टॉक है ना, तो एकदम असली वाले एंटरप्रेन्योर है, बिहारी अरे है। असली वाला मतलब हमारा असली वाला था भाई। असली वाला का पानी अरे बेच रहे हैं। प्लांट है, सब कुछ है, दिक्कतें बता दी, दिक्कत तो वरना बता दिया यार। हाँ। जो हमारे कंपनी के प्रमोटर है ना, वो बिहार के हैं। अच्छा। और उन्होंने मुंबई में आके अपने झंडे गाड़ दिए। एल्केम लैब की बात मैं कर रहा हूँ। संप्रदा सिंह जी 40 वर्ष पहले कम से कम यहाँ आए और उन्होंने फार्मा कंपनी स्थापित की एल्केम नाम से। फिर उनके बच्चे, उनके नाती पोते इस कंपनी को चला रहे हैं। और बहुत ही बढ़िया कंपनी है एल्केम। हिंदुस्तान की टॉप 10 कंपनीज में अगर आप देखेंगे तो एल्केम का नाम आता है। ग्लोबली इनकी 50 देशों में प्रेजेंस है। तो एक बहुत ही स्मार्ट कंपनी 2015 में जब लिस्टिंग के लिए आई मार्केट में, तो जिस प्राइस में आई थी वहाँ पीछे मुड़ के नहीं देखा और बहुत अच्छा रिटर्न उन्होंने कमा के देखा। यूएस एफडीए की मार तमाम कंपनियों पे पड़ती है, इस पे कम पड़ी क्योंकि इनका जो चंक है फॉरेन वाला वो कम है। हालांकि अब धीरे धीरे एक्सपेंड वहाँ पे भी हो रहा, अभी रेवेन्यू 30% के आसपास आने लगा है वहाँ से, लेकिन फिर भी कम था। और बहुत सारी दवाओं में इनका मार्केट शेयर लगातार बढ़ा है। जैसे एंटी इन्फेक्शस दवाएं हैं उसमें 10% मार्केट शेयर है, गैस्ट्रोइंटेस्टाइन की है 5% मार्केट शेयर है, क्योंकि उन्होंने ब्रांड डेवलप किया जो ओटीसी बिकती है, यानी आप जैसे बिना प्रिस्क्रिप्शन के जाके आप खरीद सकते हैं। तो इस कंपनी को फोकस करना चाहिए। और अभी लेटेस्ट जो सितंबर क्वार्टर खत्म हो रहा है, इसमें एफआईआईज ने, डीआईआईज ने, सब ने अपने अपने स्टेक बढ़ाए हैं। तो ये कॉन्फिडेंस बिल्ड करता है। दूसरा जो अभी ताज़ी घटनाक्रम अमेरिका में हो रही, बाइडेन साहब के संकेत मिलने को जीत जाएंगे, और बाइडेन साहब जीतेंगे तो ओबामा केयर को और एक्सपैंड करने वाले हैं और ज़्यादा लोगों को इसकी सुविधा देने वाले हैं, जिससे भारतीय फार्मा कंपनी को बहुत ज़बरदस्त गेन होने वाला है। तो एल्केम चूंकि वहाँ पे नेसेंट प्लेयर है लेकिन पहुँच चुके हैं, तो फ़ायदा इनको भी मिलेगा। तो मुझे लगता है कि ये एक अच्छी कंपनी है और ये साबित भी करता है कि बिहार के लोग सिर्फ आईएएस बनने में नहीं, बिजनेस करने में भी बहुत चतुर होते हैं। बहुत बढ़िया। मतलब मेरे पास ऐसे बहुत सारे फैक्ट हैं जो आईएएस से रिलेटेड है, उस पर भी हम बात करेंगे। नहीं, ब्रेक का समय हो गया, 3 स्टॉक हो गए हैं। क्विकली एक काम करते हैं, ब्रेक ले लेते हैं। आइए से रिलेटेड मतलब कुछ स्टॉक भी इसी से जोड़ने वाले हो गए आप? हाँ, मतलब बहुत मुश्किल से जोड़ा है। जोड़ गया बस। तो ब्रेक के उस पार फिर सुमित और दीपाली के स्टॉक्स जानेंगे हम लोग। आशीष, आप सबने अभी तक लिकर की बात की, हाउसिंग की बात की, फार्मा का भी जिक्र हुआ, लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है बिहार से जुड़ा हुआ जो अभी तक मेंशन नहीं हुआ है, वो है एग्रीकल्चर। और इनफैक्ट एग्रीकल्चर की अगर बात करें तो जो नेट सोइंग एरिया है बिहार में वो 60% टोटल जो इनका जोग्राफिकल एरिया है उसको कॉन्स्टिट्यूट करता है। और एक ये ऐसा क्षेत्र है जहां पर तमाम सरकारों का फोकस रहा है, आगे भी रहेगा। कोई भी सरकार बिहार में बने उसका एग्रीकल्चर पर खास फोकस रहने वाला है इस बार भी। बिहार को डेस्परेटली जॉब्स और इनकम चाहिए और एग्रीकल्चर में वो पोटेंशियल है जो ये दोनों जनरेट कर सकता है। इसीलिए एक कंपनी हमने चुनी है, वो है ऑटो एंसिलरी क्षेत्र की है, वो है वीएसटी टिलर्स, जिसके पोर्टफोलियो में टिलर्स है, पावर टिलर्स है और साथ ही ट्रैक्टर्स है। और स्टॉक की परफॉर्मेंस आप देखिए या फिर जो फंडामेंटल्स क्रिएट हो रहे हैं वीएसटी टिलर से जुड़े, वो बहुत स्ट्रांग है और इसीलिए स्टॉक की परफॉर्मेंस अब तक भी बहुत स्ट्रांग रही है। आप पहले इनफैक्ट सेल्स ट्रेंड देख लीजिए, तमाम ऑटो कंपनीज की बिक्री में जोरदार इजाफा हुआ है और वीएसटी टिलर्स की अगर आप देखेंगे अगस्त में 57% इंक्रीज ओवरऑल बिक्री में रहा सालाना आधार पर, सितंबर में ये 65% रहा और अक्टूबर में 70% तक की बिक्री इनकी हुई में इजाफा हुआ है अगर सालाना आधार पर कंपेयर करें तो। पावर टिलर्स की मांग में जोरदार इजाफा हुआ है और बिहार से भी कंपनी को आगे जाते हुए फायदा होगा।
कई और ट्रिगर्स भी हैं वीएसटी टेलर से जुड़े हुए कि क्यों इस स्टॉक पर ध्यान देना चाहिए। रिसेंटली हमने देखा था, जुलाई में एक खबर आई थी, इनफैक्ट सीएनबीसी आवाज की पहले एक्सक्लूसिव खबर ही थी कि पावर टिलर्स को के इंपोर्ट्स को रेस्ट्रिक्टेड कैटेगरी में डाला है। तो उस स्थिति में जो डोमेस्टिक पावर टिलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज हैं वो बेनिफिशियरी रहेंगी आगे भी। कंपनी का इनफैक्ट पावर टिलर सेगमेंट में स्पेशली लीडिंग मार्केट शेयर है, लगभग 46% के आसपास का। बैलेंस शीट मजबूत है, डेट फ्री है, कैश रिच कंपनी है। और एफआईज ने भी इनफैक्ट अगर आप सितंबर क्वार्टर का डेटा देखेंगे तो एफआईज ने भी अपनी होल्डिंग इंक्रीज की है। कोटक स्मॉल कैप फंड यहां पर 4% स्टेक रखता है। तो वीएसटी टिलर्स, खेतीबाड़ी होगी बिहार में ज्यादा बढ़ेगी, इस पर फोकस रहेगा तो फायदा वीएसटी टिलर्स को भी पहुंचेगा, इसीलिए इस पर ध्यान दे सकते हैं। ओके, वीएसटी टिलर्स बिल्कुल ठीक, वैसे कनेक्शन बैठ रहा है। बिहार एक प्रिडोमिनेंटली एग्री इकोनॉमी, और सही बात कर रहे हैं, जॉब्स को लेकर बड़े सवाल उठाए जा रहे हैं वहां पे। सब प्रॉमिस कर रहे हैं कि अब नेक्स्ट टर्म में बड़े जॉब्स लेकर आएंगे, और लाने हैं तो रूरल फोकस होगा, एग्री फोकस होगा। और वीएसटी टिलर्स जाना जाता है स्पेस में, फंडामेंटली बेहतरीन कंपनी भी है। स्टेट जब सब्सिडीज देते हैं ना, उसका सबसे बड़ा फायदा वीएसटी ट्रैक्टर्स एंड टिलर्स को मिलता है। ठीक बात, तो ये कंपनी अपने रडार पर रखिएगा। लास्ट स्टॉक की बारी, आईएएस से कुछ जोड़ रहे थे आप? देखिए, मैं पहले बहुत सारे फैक्ट्स बता दूं बिहार के बारे में। फैक्ट पढ़ने का आपको पता है, मुझे बहुत शौक है। तो पहला फैक्ट तो यही है कि बिहार के सबसे ज्यादा जो आईएएस इंडिया में बने हैं वो बिहार से बनते हैं। आईएएस प्रोड्यूसिंग फैक्ट्री बोला जाता है उसको। मैथमेटिशियन सबसे ज्यादा वहीं से ही वो आईआईटी वो एक वो 30 वाला, हाँ, सुपर 30 वो भी यही कई प्रोडक्ट हैं। उसके अलावा एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज मुझे पता चली आज पहली बारी कि बिहार में, पटना में 20 किलोमीटर का एक वाईफाई जोन है, जो वर्ल्ड का लार्जेस्ट वाईफाई जोन है। वर्ल्ड का मतलब कि सरकारी वो टावर में लगे रहते हैं, वाईफाई आप सब कनेक्ट कर सकते हैं। जैसे दिल्ली में सरकार ने वाईफाई दिया हुआ है और वाईफाई जोन है कि एक एरिया से लेके एक एरिया तक वाईफाई रहेगा। वर्ल्ड में सबसे बड़ा वाईफाई जोन, 20 किलोमीटर का वाईफाई आपको मिल रहा है। तो अगर उसके बीच में घर है हमारा, तो हमें घर पे वाईफाई लेने की जरूरत नहीं है। अब कितना इस्तेमाल कर पा रहे उस पर डिपेंड करता है ना। ये कहा है कि जोन है वो, ये नहीं कहा कितनी स्पीड आ रही है उसमें। तो खैर, लेकिन वो सबसे बड़ा जोन है। और ये सबसे बड़ा पुल आपकी स्क्रीन पे चल ही रहा है, महात्मा गांधी जो सेतु है, सबसे बड़ा माउंटेन मैन, सड़क बना दी पहाड़ तोड़ के। सबसे पुराने मंदिर वहां पर हैं, सबसे पुराने धर्म वहां पर है, सबसे पुरानी यूनिवर्सिटी वहां पर है, कल्चरल रिच है, लिट्टी चोखा वहां पर है। तो ऐसे बहुत सारी, और सबसे सक्सेसफुल कैप्टन इंडियन क्रिकेट टीम के भी वहीं से ही है। तो बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें हैं जो कि बिहार में है, बहुत सारे इंटरेस्टिंग फैक्ट है जो कि बिहार में है। खाली कुछ चीजों को छोड़ दे आप जो कि पिक्चरों में अक्सर देखी भी जाती है। इतनी सारी चीजें बताइए, इसमें स्टॉक कौन सा जोड़ा भैया? अब आता है स्टॉक। देखिए, अब आईएएस की बात हुई तो आईएएस से जुड़ी हुई कंपनी की भी सोची मैंने कि इसको जोड़ा जाए। सारी कंपनियां खंगाल मारी, चाहे करियर लॉन्चर हो, करियर पॉइंट हो, जी लर्न हो, किसी में दम नहीं दिखा। तो एंड में मुझे जोड़नी पड़ी एपटेक। एजुकेशन में वही ले दे कि थोड़ी ठीक ठाक सी कंपनी दिखी। पढ़ाकू बिहारियों से आपने जोड़ दिया कि एपटेक की कंपनी। हाँ। इससे बेहतर कनेक्शन तो मैंने जोड़ा था यार। पानी तो नहीं बेचा मैंने, एटलीस्ट पढ़ाई लिखाई से जोड़ दिया। पढ़ाई लिखाई से जोड़ा। अब एजुकेशन तो इस्तेमाल हो ही रही है, ऑनलाइन है, ऑफलाइन हो, आजकल वैसे भी ऑनलाइन कर रहा नहीं, कई सारे स्टेट से, इवन बिहार से लोग कोटा जाते हैं पढ़ने भाई। हाँ, लेकिन मैं करियर पॉइंट पे नहीं गया ना, मैं एपटेक पे रह गया। अच्छा, एपटेक पे, ठीक है। तो वहां पे इंस्टीट्यूट तो होंगे एपटेक के। जब 10वीं फेल हो गया तब इसने एपटेक का कंप्यूटर क्लास जो ज्वाइन कर लिया था, तो इसको बहुत लगाव है वो कंपनी से। खैर, तो एपटेक को मैंने चुना है। वैसे तो ये कंपनी एजुकेशन में, जहां सारी कंपनीज बहुत बुरी स्थिति में है, ये सबसे बेहतर स्थिति में मुझे दिखाई पड़ी। तो इस कंपनी प्रमोटर राकेश झुनझुनवाला है। पहला सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट तो यही है, कंपनी एजुकेशन में है और बहुत वाइड एजुकेशन है। ऑनलाइन मैक जैसी कंपनी जो कि डिजिटल प्रोडक्ट्स को डील करती हैं, से लेके एविएशन में भी हैं, फैशन में भी हैं, ऑनलाइन एजुकेशंस में भी हैं, और बाकी कंप्यूटर कोर्सेज तो इनके जो चल रहे हैं वो है ही। तो इस तरह के एक वाइड पोर्टफोलियो है। अच्छी डेट फ्री कंपनी है। पिछले 10 साल से कंपनी के नंबर देखे मैंने, ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल डेट या डेट फ्री स्टेटस में कामकाज कर रही है। 3-3.5% की डिविडेंड यील्ड है। और कंपनी ने अपने प्रॉफिटेबिलिटी में बहुत बड़ा जंप तो नहीं दिखाया, लेकिन हाँ, स्टेबिलिटी जरूर मेंटेन रखी है पिछले 10-12 साल से। रेवेन्यूज इंप्रूव हुए हैं और ओपीएम भी करीब 12-15% की रेंज में मेंटेन किए, डिस्पाइट जो अभी कोविड हुआ, इनके बिजनेस पे इतना इम्पैक्ट नहीं है, क्योंकि ऑब्वियसली बात है ऑनलाइन बिजनेस है तो बहुत ज़्यादा इफेक्ट आया नहीं इनके ऊपर। और अब झुनझुनवाला साहब का पुराना पोर्टफोलियो है, इसके अंदर 50% का हिस्सा वो रखते हैं, हम हिस्सेदारी बेच भी नहीं रहे पिछले 2-3 सालों से। तो कंपनी ओवरऑल ठीक ठाक है। और एजुकेशन स्पेस में एटलीस्ट जहाँ बाकी सिचुएशन बाकी कंपनी से खराब है, इसकी सिचुएशन थोड़ी बेहतर दिखाई पड़ रही है उनके कंपैरिजन में। तो आईएएस का सीधा लिंक तो नहीं है, लेकिन हाँ, पढ़े लिखे लोगों से लिंक जोड़ दिया मैंने। तो पैक पकड़ लिया था आपने, स्टॉक ढूंढा।
पर दिक्कत नहीं है, बहुत Interesting, मुश्किल था। ये पेरेंटेज स्ट्रांग। ये कंपनी पहले आईटी एजुकेशन के लिए जानी जाती थी, अब इसने इतना ब्यूटीफुली धंधा बदला कि वोकेशनल ट्रेनिंग, जॉब ओरिएंटेड जो ट्रेनिंग प्रोग्राम्स हैं अब उसके लिए जानी जाती है और बड़ा तगड़ा ट्रैक्शन है। और आप सही कह रहे हो, लास्ट टाइम नो ईयर कंपनी में मैनेजमेंट से बातचीत हुई, कह रहे हैं पैंडेमिक के समय भी तगड़े प्लेसमेंट्स हुए, क्योंकि मीडिया वगैरह में बहुत प्लेसमेंट होते हैं इनके, तो कह रहे थे बहुत तगड़ा वो प्लेसमेंट्स हो रहे हैं, अभी भी ट्रैक्शन तगड़ा है। मतलब ये रिक्वेस्ट अगली बार स्टेट जरा देख लीजिएगा, बहुत मुश्किल से स्टॉक मिलते हैं स्टेट में, बहुत ढूंढना पड़ा आज। नहीं, आपको वेदांता लेना था, हिंदुस्तान जिंक ले लेते। क्योंकि अनिल अग्रवाल बिहारी हैं, उनके बोर्ड पे यूके सिन्हा है, वो भी बिहारी हैं, बिहारी आईएएस कैडर के हैं वो, बोर्ड मेंबर भी, और डिविडेंड भी मिल रहा है आजकल। फिर इतनी obvious कंपनी क्यों नहीं ली तुमने? सबसे बढ़िया अरे जो ले लिया है। वेदांता की सारी इंफॉर्मेशन यतिन ने दी और खुद के पास कौन सा चेहरा मेरी जो कंपनी है उसका तो कोई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट है, कोई प्रेजेंस है, 1 मिलियन टन उसके पूरे पोर्टफोलियो में, ना एप्टेक का है, ना एल्केम का है, अरे मेरे प्रमोटर वहीं के ना वीएसटी टिलर का है, ग्लोबस का प्लांट है। प्रमोटर मेरे बिहार के हैं। मेरे को लगता है ग्लोबल सबसे ज्यादा ऐप थी बिहार के अरे कनेक्शन भैया कहाँ से में। हो गया? बिहार से। अरे ये बहस चल रही है, एक काम करिए, रैप अप प्लेट दिखाइए, सबसे बेहतरीन कनेक्शन तो ग्लोबल स्पिरिट्स है। इसके अलावा कौन कौन से स्टॉक्स हैं वो आपकी स्क्रीन पर। एल्केम लैब्स प्रमोटर बिहार के, जिन्होंने मुंबई आके बढ़िया धंधा एस्टैब्लिश करा। एप्टेक, बहुत पढ़ाकू हैं बिहारी, तो एप्टेक जुड़ जाती है उस लॉजिक के साथ। अल्ट्राटेक, जिसका 1.5 मिलियन टन का क्लिंकर प्लांट है, छोटा सा, लेकिन कंपनी अच्छी है। और वीएसटी टिलर जो एग्री इकोनॉमी है उसको बढ़त मिलनी है, तो वीएसटी टिलर जोड़ दिया। देखा, मैं कह रहा था ग्लोबल स्पिरिट सबसे बढ़िया कनेक्शन है, लेकिन ये सारी कंपनीज है जो अब की बार हमारे बिहार में फंडामेंटली स्ट्रांग नजर आती है। खैर, कनेक्शन अपनी बात, ढूंढना हमें अच्छी फंडामेंटल वाली कंपनीज था, तो कनेक्शन हल्का हल्का सा, लेकिन फंडामेंटल वाली अच्छी कंपनीज हम ढूंढ के लाए। एसबीआई की ब्रांच भी थी वहां पर। एसबीआई की ब्रांच भी थी। चलिए, इस नोट पर ये बातें चलती रहेंगी, यहाँ पे ब्रेक के उस पार भी हमारी कंटिन्यू होंगी, लेकिन इस समय छोटा सा ब्रेक। आज की इस खास पेशकश में इतना ही। बातचीत और न्यूज कवरेज सीधी सी आवाज पे कंटिन्यू करेगा। नमस्कार।